नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपने अपने जीवन में यह अनुभव किया होगा, आपने अपनी आंतरिक मन की आंतरिक आवाज़, अपनी आत्मा की आवाज़ में यह सुना भी होगा कि आप अपने सब कुछ देने के बाद में भी आपके अपने ही आपसे दूरी बना लेते हैं, आपके अपने ही आपको धोखा दे देते हैं। और जब तक आपसे उनका मतलब निकल रहा है तब तक वो आपको सर्वोपरि मान रहे हैं, सब कुछ आपके लिए तैयार खड़े हैं। पर जैसे ही उनका मतलब निकला, वो आपसे इस तरह से व्यवहार करने लग जाते हैं कि आप कौन हैं पहचानते ही नहीं हैं। आपके ऊपर इस तरह का जो समय आता है, इस समय में आपको अपने मन में एक ही विचार आता है कि मैंने ऐसा क्या किया। मैं तो बराबर जिम्मेदारी भी निभा रहा हूँ, बराबर इनके सब काम भी कर रहा हूँ, इनको सहयोग भी दे रहा हूँ, पर फिर भी इन्होंने मेरे से दूरी बना ली। ये इस तरह का जो व्यवहार होता है मेरे मित्रों, यह व्यवहार जो आपसे दूसरे लोग करते हैं, आप उनका पूरा पूरा ख्याल रखने के बाद में भी जैसे ही मतलब निकला, उन्होंने आपसे दूरी बना ली। जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर आपको अलग थलग छोड़ दिया हो। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, जीवन में आपने यह भी अनुभव किया होगा और ऐसा समय देखा भी जरूर होगा, क्योंकि यह परम सत्य है कि मकर राशि वाले दर्शक हमेशा जिम्मेदारी निभाने के लिए ही एक तरह से उनका जन्म हुआ हो। आपके अपनों ने ही आपसे दूरी बना ली हो, जैसे आपके माता पिता हैं उन्होंने दूरी बना ली हो, आपके मित्र हैं, आपके भाई बंधु हैं, सभी आपसे दूरी बना लेते हैं। आपके अपने दूरी बनाने के बाद में आपको एकाकीपन की जो भावना आपके मन में आ जाती है, यह भावना एक ऐसे जीवन को जन्म देती है कि क्या मेरा जन्म ही मेरे दुखों के सहने के लिए बना हुआ है? क्या मेरा जन्म ही दुख, कष्ट और समस्याओं से घिरा हुआ ही व्यतीत होगा? जब मन में ये विचार आ जाते हैं मेरे मित्रों, तो हर व्यक्ति अपने आप को कुछ एकांत में बैठकर उसके मन में यही सोचने की भावना बराबर बनी रहती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरे जीवन में भी खुशियों की लहर दौड़े, मेरे जीवन में भी सफलताएं मिलें, और जो मेरे अंदर जिम्मेदारी की भावना है वो तो मैं बराबर निभा रहा हूँ, पर फिर भी मेरे अपने ही मेरा साथ क्यों छोड़ देते हैं। मित्रों, हर चीज़ की एक लिमिट भी होती है, और जब सब साथ छोड़ देते हैं तो ईश्वर जो है वो आपका हाथ पकड़ लेता है। एक ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ऊर्जा, ईश्वरीय साहस, ईश्वरीय पराक्रम आपको हर तरह से सहारा देने को तैयार हो जाता है। ऐसे में मेरे मित्रों, आप जो आपके मन में एकाकीपन की भावना आ जाती है, बाहर से तो आप एकाकीपन की भावना लिए बैठे रहते हैं, बाहर से तो आप अकेले दिखते हैं, पर अंदरूनी जो ताकत आपको मिल गई है, जो ईश्वरीय देन आपको मिल गई है, उससे आपके अंदर बहुत ही आंतरिक जो है ऊर्जा, आंतरिक साहस से आप अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग भी बना लेते हैं। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपकी राशि चक्र की, काल चक्र की 10वीं राशि होती है, और आपके राशि स्वामी शनि देव होते हैं, जो कि न्याय के देवता होते हैं और साथ ही कर्म के देवता भी होते हैं। शनि देव के लिए जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसका वो फल जरूर आपको देते हैं। शनि देव अपने सभी दर्शकों का, सभी जातकों का, चाहे वो मकर राशि के हों चाहे वो दूसरे राशि के हों, एक समान वो रखते हैं, व्यवहार रखते हैं। हर किसी को भी
दंड देने के लिए न्याय के अनुसार वो चलते रहते हैं। अगर आपने कोई गलत कर्म किया है तो वो आपको दंड देंगे, और अगर आपने गलत कर्म नहीं करे हैं, सत्कर्म करे हैं, तो आपको फल भी जरूर मिलेगा। किसी भी तरह का भेदभाव शनिदेव नहीं रखते हैं। मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो अधिकांश व्यक्ति शुरू से ही जिम्मेदारी की भावना रखने वाले होते हैं। आप अपना ध्यान नहीं रखकर दूसरों को हमेशा ही खुशियां देने के लिए तैयार रहते हैं। आप अपनी खुशियों को परवाह बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप अपने दुख अंदर की अंदर सहते चले जाएंगे, पर दूसरे के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। दूसरे की खुशी के लिए आप जीवन में अपनी भावनाओं को बिना बताए उनकी सफलता में, उनकी खुशियों में, उनके खुशी कैसे आवे उनके जीवन में, यही आपके मन में एक विचार बना रहता है। मित्रों, आपका जीवन ही दूसरों के लिए बना हुआ होता है। ऐसे में आपको जब आप भावनाओं को व्यक्त करने में असफल हो जाते हैं, आप अपने आंतरिक मन से जो दिखावा करते हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप बाहर से बहुत ही कठोर दिखने लग जाते हैं। लोग बाग आपको गलत समझने लग जाते हैं कि आप तो बहुत ही कठोर हैं, आपके अंदर कोई भी भावनात्मक जुड़ाव है ही नहीं। और जबकि वास्तव में आपके जो अंदर आंतरिक जो भावना होती है वो बहुत ही बेहद नर्म और जिम्मेदारी पूर्ण भावना होती है। आपके अंदर जो दिल होता है वो बहुत ही नरम दिल कहलाने वाला व्यक्ति भी मकर राशि वाले बन जाते हैं। मित्रों, आप अपनी खुशियों के आगे, मतलब कि आपकी जो भी खुशियां हैं उनको आप बिल्कुल भी आगे नहीं आने देते, और जिम्मेदारी के भावना से आप ओत-प्रोत बराबर बने रहते हैं। आप जिम्मेदारी के निर्वाह करने में अपनी खुशियों को ही भूल जाते हैं। ऐसी जब स्थिति आती है कि जब आप बिल्कुल अकेले बन गए हैं, तो इस समय ग्रहों की स्थिति भी कई बार आपको बहुत इस चीज़ के लिए एक तरह से आपको तैयार भी करती है कि आप अपनी जो भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं उनसे दूरी कैसे रखें, या आपको सफलता कैसे मिले। तो ऐसे में मेरे मित्रों, जब कभी भी शनि की दशा आपके जीवन में आ गई, या शनि की 7.5 आपके जीवन में आ गई, राहु केतु की दशा आ गई, ऐसे इस समय के दौरान में आपको जो है अपने साथ में वाले जो होते हैं, आपके अपने जो होते हैं, वो ही आपका साथ छोड़ देते हैं। शनि की इस प्रक्रिया में आप अपनी आंतरिक शक्ति से रूबरू होते हैं, आंतरिक शक्ति से आप अपना जुड़ाव महसूस करने लग जाते हैं। और जब भी ऐसा समय आपके जीवन में आता है कि आप अकेले हो गए हैं, आपके अंदर अकेलेपन की भावना पनपने लग गई है, एकाकीपन आप में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपकी ईश्वरीय शक्ति, जो कि आपके एक देवीय शक्ति होती है, वो आपके पीछे आकर हर तरह से आपको थाम लेती है, और आप सफलता की सीढ़ियों के लिए अपने मार्ग को भी आगे प्रशस्त करते हुए दिखाई देते हैं। जब भी आपके जीवन में इस तरह से कोई समय आता है कि आप में एकाकीपन की भावना आ जाती है, आपके अपने ही आपका साथ छोड़ देते हैं, तो आपको आंतरिक जो शनिदेव की प्रक्रिया होती है कि वो आपको आंतरिक मजबूती प्रदान करते हैं, ईश्वरीय शक्ति आपको प्रदान करते हैं। आपके किसी भी कार्य में वो आपको सफलता दिलाने के लिए आपके एक पीछे बैकबोन की तरह से खड़े हुए तैयार रहते हैं। मित्रों, आपने अपने कार्य में चाहे किसी अपने भागीदार आपने कोई बनाया हो, किसी की मदद कोई करी हो, आप उनसे ही धोखा खाते हुए दिखाई देते हैं।
आपसे वो सारा अपना जो आपका भी है उसको भी लूट कर चले जाते हैं। आपने तो उनकी मदद करी, पर वो आपके विरुद्ध चाल चलते हैं, विरुद्ध आपके षड्यंत्र भी रचते हुए दिखाई देते हैं। आप अपनी लाइफ से दरकिनार कर देते हैं और आपको ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि आप न तो घर परिवार के साथ में रह पाते हैं और न ही आप मित्रों के साथ में रह पाते हैं, सभी आपसे दूरी भी बना लेते हैं। मित्रों, इस स्थिति में कि जब आपका ध्यान ईश्वर की ओर जाता है कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसी क्या जो है वो करूं, उपाय करूं जिससे कि मेरे को जो ये पोजीशन बन गई है उस पोजीशन से मैं दूरी बना सकूं, तो इस समय में आपके ईश्वर जो है वो पूरा पूरा आपको सपोर्ट करने लगते हैं और आपको इस समय में एक और चीज़ का ज्ञान भी होता है कि आपके अपने कौन हैं, पराये कौन हैं। इस चीज़ को समझने की क्षमता भी आपके अंदर आ जाती है। आपको ऐसी शक्ति जो है भगवान इस समय में देता है, ईश्वर इस समय में ऐसी शक्ति आपको देता है कि आप नया मार्ग चुनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और एक असाधारण क्षमता, एक असाधारण शक्ति आपको इस समय में शनिदेव भी प्रदान करने को तैयार होते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म के देवता होते हैं, न्याय के देवता होते हैं। वो कभी भी आपके साथ में गलत होता हुआ नहीं देख सकते। मित्रों, मुसीबतों से बाहर निकालने का प्रयास भी शनिदेव ही आपको करते हैं और इस समय में जब आप एकाकीपन की, अलग रहने की भावना आप में खड़ी हो जाती है, तो आपको पुनः जो है दोबारा से जो है खड़ा करने के लिए शनिदेव बिल्कुल एक कदम से कदम मिलाकर आपके साथ में बराबर चलने को भी तैयार रहते हैं। इससे क्या होता है कि शनिदेव की शक्ति और ईश्वरीय शक्ति के कारण आप अपनी सफलता से दुनिया को दिखाने की ताकत भी रखते हैं और दुनिया को आप ये दिखा देते हैं कि मकर राशि वाले व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानते हैं। मकर राशि वाले व्यक्ति कभी भी अपना दुख कितना भी हो अंदर छुपाए रखते हैं, पर सामने व्यक्त नहीं करते हैं। अपने दुखों का रोना किसी को नहीं रोते हैं। आप अपने जो सफलताएं हैं, आप अपने जो प्रयास हैं, उनसे दुनिया को अपने कदमों में झुकाने की भी ताकत आप अपने आप में रखते हैं। आप अपनी तकलीफ़ों का ढिंढोरा नहीं पीटकर आंतरिक शक्ति से आप उस समय का जो है मुकाबला करने में भी तैयार रहते हैं। राशि स्वामी शनिदेव होने के कारण आप कर्म को ही प्रधान मानते हैं और कर्म की ही पूजा करते हैं, कर्म को ही सर्वोपरि मानते हैं, कर्म को ही धर्म मानते हैं और जितना आप कर्म करते हैं उतनी ही आपको सफलता भी मिलती चली जाती है। आप किसी से ये उम्मीद नहीं रखते कि मेरे को इसका सपोर्ट मिलेगा तो ही मैं आगे बढ़ूँगा। आप अपने कार्यों से ही, आप अपने आंतरिक शक्ति से ही अपने लिए एक नया महल खड़ा कर लेते हैं, एक नया अध्याय शुरू कर देते हैं, एक नया इतिहास जो है आप लिखने के लिए भी तैयार रहते हैं। मित्रों, जीवन में आपने ऐसे समय बहुत देखे होंगे और आपको यही रहा होगा कि मैं तो जब भी गिरा हूँ, मेरे पीछे एक ऐसी शक्ति खड़ी हो गई है जिसने कि मुझे उबार दिया है, जिसने कि मुझे दोबारा से तार दिया है। मित्रों, अगर आप इन सब चीज़ों से कहीं भी परेशान हैं या आप किसी भी तरह की कोई समस्या से ग्रसित हो रहे हैं और कोई हल आपको नहीं निकल रहा है, तो आप अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर कराएं, जिससे कि आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही हैं, किस कारण से आ रही हैं, देखकर आपको उनके उपाय भी बताए जा सकें। मित्रों, आपको अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए, शनिदेव की कृपा आपको अपने ऊपर बरसाने के लिए आप प्रति शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का या आप तिल के तेल का दीपक आप जलाएंगे तो आपको बहुत ही सफलताएं भी मिलेंगी। हनुमान चालीसा का आप रोजाना पाठ करें और शनि चालीसा का आप पाठ करेंगे
तो जीवन में जितनी भी समस्याएं आपके आ रही हैं वो धीरे धीरे आपकी दूर होती चली जाएंगी। शनिदेव आपको फल जरूर देंगे। हाँ, जैसे कि शनिदेव की चाल धीरे है तो वो आपको हो सकता है कि फल देने में थोड़ा समय लग जाए, पर फल आपको अच्छा ही मिलेगा। और आपके जीवन से जो इस तरह की जब भी आपकी समस्या आई हैं वो आपकी दूर होती चली जाएंगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।